आपको कोई भी हार्मोनल इश्यूज हैं जैसे कि फेशियल हेयर या फिर हेयर फॉल, और इवन इफ यू हैव पीएमएस, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, विच बेसिकली मीन्स कि पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले आपको कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं जैसे कि एंजाइटी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एक्ने, वेट गेन, ब्लोटिंग, क्रेविंग्स एटसेट्रा, then this video is just for you because today I'm going to share some tips and tricks which are scientifically known to work on these issues. So make sure that you watch this video very carefully and also share it with all your female friends. Hi, I am Dr. Jayashree Ramana. I am a scientist, a nutritionist and also a skincare enthusiast. And in this space I talk about science-backed skincare, hair care and all other health and beauty related content. If such content interests you, make sure you subscribe to my channel and don't forget to tap that bell icon so that you get a notification as soon as I upload a new video. So friends, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हार्मोनल इश्यूज के बारे में, जो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं क्योंकि हमारे स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से आजकल हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं. एंड हार्मोनल इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंसेस रिफ्लेक्ट इन सो मेनी डिफरेंट वेज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. फॉर एग्जाम्पल, if you have the problem of facial hair, it is a kind of hormonal imbalance. There are many other symptoms of hormonal imbalance. Say for example, if you have irregular periods, if you have acne, especially before your periods, or if you have bloating, depression, insomnia, anxiety, mood swings, then all of these symptoms are a sign of hormonal imbalance and you should not ignore it because these have a huge impact on the quality of life that you lead. So today I'm going to tell you what are the reasons of these hormonal imbalances and how we can overcome them for good. You know, I have already made 2 videos on the theme of facial hair. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, then I will link it up in the description box below as well as in the iCards above. फेशियल हेयर का मेन रीज़न मैंने आपको उन वीडियो में बताया था कि फेशियल हेयर का रीज़न होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस. दैट इज़ अ काइंड ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस. So besides insulin resistance also there are many other causes of hormonal imbalance. तो आज उन causes के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ and how you overcome those issues. But insulin resistance is not just for facial hair. It is equally applicable to the issues that I am going to discuss with you today. So make sure that you also watch those videos and learn how to improve your diet and what steps you should take even if you have any kind of premenstrual syndromes. Today I am going to discuss about estrogen dominance, which is another kind of hormonal imbalance. तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि एस्ट्रोजन डोमिनेंस क्या होता है, इसके रीजंस क्या हैं और हम इसे किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट राइट इन. व्हाट इज एस्ट्रोजन डोमिनेंस? अगर आपने फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी में फीमेल्स में 2 मेन हार्मोन्स होते हैं. वन इज एस्ट्रोजन एंड अनदर वन इज प्रोजेस्टेरॉन. हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में एस्ट्रोजन बढ़ता है और सेकेंड हाफ में एस्ट्रोजन कम हो जाता है. एट द मिड पॉइंट देयर इज अ थिंग कॉल्ड ओव्यूलेशन व्हेन द ओवरी रिलीजेस द एग. सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में एस्ट्रोजन कम होता है एंड साइमल्टेनियसली प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है. अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बीच का ये बैलेंस खराब हो जाए देन वी गेट एस्ट्रोजन डोमिनेंस, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा. सो आपकी बॉडी में इनफ प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा इस एस्ट्रोजन को बैलेंस करने के लिए. नाउ देयर आर मेनी रीजंस व्हाई एस्ट्रोजन डोमिनेंस हैपेंस. देखिए, प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी या तो आपको प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी है या फिर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपको एस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है. पर एस्ट्रोजन डोमिनेंस होता ही क्यों है, आई मीन प्रोजेस्टेरॉन कम क्यों होता है और एस्ट्रोजन क्यों बढ़ जाता है? देखिए, इसके कुछ मेन रीजंस हैं. वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर एस्ट्रोजन डोमिनेंस इज इर्रेगुलर पीरियड्स. अगर आपको इर्रेगुलर पीरियड्स हैं विच मीन्स कि आपको ओव्यूलेशन टाइम से नहीं होता, देन ऑब्वियसली आपको एस्ट्रोजन डोमिनेंस होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बनाने के लिए
हमें ओव्यूलेट करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ हाउ आवर बॉडी मेक्स प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको एस्ट्रोजन डोमिनेंस रहेगा। द इरेगुलर पीरियड्स कुड बी बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस और कुड बी बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और एनी अदर कॉजेज। सेकेंडली, अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं तो आपका बॉडी कॉर्टिसोल बनाएगा इन प्लेस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि दीज टू कम्पीट विद ईच अदर। या तो आपका स्ट्रेस हार्मोन बनेगा कॉर्टिसोल या फिर आपका प्रोजेस्टेरॉन बनेगा। सो दैट इज अनदर रीजन। थर्ड मेजर रीजन इज द टॉक्सिन्स इन आवर एनवायरनमेंट। वी यूज सो मेनी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, और इन सभी में कुछ ना कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारे एस्ट्रोजन के जैसे होते हैं। तो हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि इट हैज़ गॉट इट्स ओन एस्ट्रोजन, तो इसलिए एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। इन्हें हम जीनो एस्ट्रोजेंस कहते हैं। तो बॉडी को ऐसा लगता है कि एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन कंपैरेटिवली प्रोजेस्टेरॉन बहुत कम है। हम इन सब प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बंद नहीं कर मतलब बिल्कुल यूज़ करना बंद नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन मिनिमाइज एज मच एज पॉसिबल। हम नेचुरल प्रोडक्ट्स अपना सकते हैं जितना हो सके, बट अगेन देयर इज़ अ लिमिट, क्योंकि सारी ही चीज़ों में अगर ये है, हाउ मच कैन बी रिप्लेस। For example, our sunscreen that also has many ingredients which are not good for us, and anything that you apply to your skin gets absorbed into your bloodstream. So basically we don't have much of a choice when it comes to the third factor, that is the toxins in the external environment. इसलिए थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन डोमिनेंस रहता ही है, but stress levels we can definitely reduce, and we can definitely get regular periods by taking care of our diet. So that is what I am going to discuss with you today. So basically we can boost our progesterone levels enough ताकि हम इन एस्ट्रोजेंस को, एक्स्ट्रा एस्ट्रोजेंस को काउंटर कर पाएँ, या फिर जितना भी एक्सेस एस्ट्रोजन है या एस्ट्रोजन जो एक्सेसिव हो गया है उसको ये प्रोजेस्टेरॉन बैलेंस कर पाए और आपको एस्ट्रोजन डोमिनेंस ना हो। एस्ट्रोजन डोमिनेंस होने की वजह से ये सारे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि आपके पीरियड से 15 डेज पहले प्रोजेस्टेरॉन इज सपोज टू राइज एंड एस्ट्रोजन इज सपोज टू डिक्लाइन। तो जब प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में है नहीं या डेफिशिएंसी है, कम है, देन ऑब्वियसली आपको ये सारे सिम्टम्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपको एंजाइटी होगी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, गुस्सा ज़्यादा आना, या फिर ये जितने भी वेट गेन, ब्लोटिंग, क्रेविंग्स, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाएं। ओव्यूलेशन टाइम से होगा, प्रोजेस्टेरॉन ठीक से बनेगा, तो ऑब्वियसली आपके सारे प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। बिसाइड्स दैट प्रोजेस्टेरॉन इज अ नेचुरल ब्लॉकर ऑफ मेल हॉर्मोन्स। तो जब आपकी बॉडी में सफिशिएंट प्रोजेस्टेरॉन होता है, वो आपके मेल हॉर्मोन्स को, टेस्टोस्टेरॉन, डीएचटी, इन सब को ब्लॉक करता है, जिससे आपको फेशियल हेयर की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरॉन हाई होना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेस्टेरॉन इज द हार्मोन विच यू रिक्वायर when you are pregnant in order to sustain the pregnancy. So obviously progesterone is indispensable for us. So now let us come to the solutions. Tip number 1. Start using saffron in your everyday life. I'm sure you have all heard about saffron. It is also known as kesar in Hindi. It's a very popular spice with a wonderful smell, and it has been traditionally used in Ayurveda for the treatment of many diseases like cough and respiratory ailments. Saffron is very easily available. हमारी कंट्री में पूजा में भी केसर का यूज़ किया जाता है, केसर का तिलक लगाया जाता है। अगर आपने कोई आयुर्वेदिक स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ किया होगा, उसमें भी आपने केसर का नाम ज़रूर देखा होगा। But do you know that केसर is also known scientifically to boost the levels of progesterone and balance the hormones in females? So start using saffron regularly. You can use it on an empty stomach every day. थोड़े से पानी में 3-4 strands of केसर आप रोज़ भिगो के रख दीजिए, and after half an hour or 1 hour just consume that water. This will help you immensely with your premenstrual symptoms, and it will also help to make your cycles very smooth and painless. आपको बहुत ही स्मूथ साइकिल्स होंगी, इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा if you do this regularly. Tip number 2. Increase your levels of vitamin C. आई एम श्योर कि आपने विटामिन सी के बहुत सारे फ़ायदे सुने होंगे। स्किन को बेनिफिट करता है, ग्लो देता है, कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट डू यू नो दैट विटामिन सी इज़ ऑल्सो नोन टू बूस्ट योर प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स? इफ़ यू वांट, you can take a supplement of vitamin C, and the dosage should be around 1000 mg per day
to 2000 mg per day. The problem with supplements is that mostly these don't get absorbed. Generally, a synthetic form of vitamin C, that is ascorbic acid, is available in these supplements. So ensure that you buy a high quality supplements जिसमें vitamin C के साथ साथ bioflavonoids हों, because that is how it gets absorbed well. If you get a good quality supplement, you will get good benefits out of it. But personally, I feel that supplements should be used as a last resort to help your body. We have enough of vitamin C in many different food sources. आजकल इतना ज़्यादा pollution है, because of that we need to have an extra dosage of vitamin C. So if you are not taking supplements, ensure that you are taking ample amounts of fruits and vegetables, and we have enough of them. Vitamin C is available in almost all the fruits, like we have the citrus fruits, oranges, sweet lime, we have lemons, we have kiwis, papaya, and so many vegetables also. We have capsicum, broccoli, and so many of them have vitamin C. So ensure that you have enough of them and you will not be short of vitamin C, because vitamin C is really helpful to increase your progesterone levels, and you know progesterone is a key to good health in females. You must have enough of progesterone in order to support your hormones. Tip number 3, increase the levels of vitamin B6 in your body. You know, if you have premenstrual symptoms like anxiety, mood swings, depression, or anything like that, vitamin B6 is going to work like a charm. There are so many food sources of vitamin B6, but if you have a severe kind of PMS, then you should definitely try a supplement of B6. The dosage should be around 100 mg per day. Just ensure that it's a good quality supplement with the least number of additives. And if you are trying to take, if you are getting your B6 from food sources, then again there are enough of them. Say for example, we have B6 in banana, we have this potato, and then we have oats, we have sweet potato, then so many nuts and seeds like sesame seeds, sunflower seeds also have vitamin B6. Sesame seeds are particularly useful if you have any symptoms of premenstrual syndrome, because sesame seeds, that is this til ke beej, these have calcium as well as vitamin B6, and calcium and vitamin B6 work together to calm down your anxiety. B6 works on your hypothalamus, on your brain, to calm down your anxiety, bring down your stress levels and whatnot. So definitely give a try to vitamin B6. And if you are not taking a supplement, ensure that you have enough of the foods that I mentioned so that you are not short of it. And if you apply all these tips, I am sure that you will benefit immensely, and your premenstrual symptoms as well as your hormonal problems will be a thing of the past. Take a good diet, take all of these supplements that I mentioned, take saffron, vitamin C, vitamin B6, and your anxiety, your premenstrual symptoms will just disappear forever. So I hope that benefits you and you will apply these tips in your everyday life. Thank you so much for watching. If you have any doubts, any questions, drop me a comment in the comment section, and I'll see you soon in my next video. Until then, take care and bye bye.